जहाँ भी जाए हम लोग, हमारी स्वभाव है, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, यहीं समाधि के अलावा कहीं भी जाता हूँ, मैं वहाँ की बैठ करके वहाँ पे उस वातावरण के अंदर ईश्वर का अनुभव करता हूँ। उस अनुभव में कई जगह तो आनंद आता है, कई जगह की वातावरण में द्वंद्व होता है, और उस द्वंद्व को ठीक करना होता है। कैसे? कई जगह आप जाते हैं, आपका चित्त वृत्ति भजन में नहीं लगता, और जहां ऐसी अवस्था हो तो बाबा ने बताया है, बच्चा जोर जोर से हरि नाम कर लो। क्या कर लो? हरि नाम। हरि नाम मतलब जो भगवान का नाम आपको प्रिय लगे, सुंदर लगे, जोर जोर से गायन शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां की वातावरण को ऊर्जामय बनाना है। हरि नाम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे राधे, गोविंद गोविंद, कोई भी हरि जो आपको भगवान का नाम आपको प्रिय लगता हो, उस नाम को आप वहाँ जोर जोर से जपना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ एक बार ऐसी घटना हुई। मैं यात्रा में था, स्विट्जरलैंड में था मैं, सूरिक एक सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ एक घर को जब हम गए तो वहाँ के लोगों ने हमारे लिए छोटा घर रेंट किया हुआ था रहने के लिए। तो घर में गए, सब चीज़ अच्छा था, स्नान वगैरह किए। बहुत अच्छी जगह है, साफ सुथरी है एकदम, वातावरण नेचर बहुत अच्छा है वहाँ। नहा धोआ करके और सबसे मिले जुले। हमने कहा आप लोग जाइए, मैं अपना चिंतन करूँगा। तो वहाँ जो बच्चे थे, वहाँ के लोकल शिष्य थे, उनका एक का नाम हरिओम दास है, एक उनकी धर्म पत्नी है विशाखा नाम है उसका, कल्याण दास, सत्य दास, ऐसे करके शिष्य हैं, वहीं के हैं, वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं सब। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम लोग उतने में प्रसाद तैयार कर लेते हैं। हमने कहा आप तैयार करिए। तो मैं अपने कमरे में बैठ करके चिंतन करने लगा। चिंतन करने लगा तो चित्त स्थिर नहीं है। चिंतन में हम उतर नहीं पा रहे हैं, चिंतन की परवाह नहीं बन पा रही है। मैं समझ गया, और फिर मैं ताली बजा करके हरि नाम शुरू कर दिया। बाहर से उन लोगों ने सुना, गुरुजी संकीर्तन कर रहे हैं। दरवाजे के पास, दरवाजा बंद था लेकिन आवाज़ तो बाहर जा रही थी। वो भी सभी 5-7 लोग थे दरवाजे के बैठे, बाहर बैठ करके वो भी साथ में भजन के। फिर मुझे लगा कि अरे, मैंने अकस्मात मुझे हुआ कि मैं रुक गया गाते गाते। हमने कहा मेरी आवाज़ दूसरी जगह कोई कहाँ से आ रहा है। जैसे मैं रुका तो वो लोग भी रुक गए। फिर मैं गाना शुरू किया, फिर वो लोग भी पीछे से गाने लगे। तब मैं उठ करके दरवाज़ा खोला। हमने कहा लो, ये गा रहे हैं, और हमें कई मिनट तक लगा कि अरे मेरी आवाज़ कहाँ तक गूंज रही है। तो फिर मैंने उनको भी अंदर ले लिया, और हम लोगों ने बैठ करके कम से कम 1.5 घंटे तक खूब भजन किया। भाव कुभाव अनख आलसहूँ,
नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। नाम का जप करने से दसों दिशाओं में मंगल होने लगता है। क्या होने लगता है? मंगल। और जहाँ मंगल होने लगता है वहाँ पे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। आके विराजमान हो जाते हैं। समझ रहे हैं? करीब 1.5 घंटा हम लोगों ने फिर ललिता बोली, गुरुदेव जी आई हैव टू कुक डिनर फॉर यू। हमने कहा, ओह माय चाइल्ड, दिस इज डिनर फॉर मी। हमने कहा ये डिनर है, खूब आनंद लो। समझ रहे हैं? तो भगवान जहाँ पे ऐसा लगे ना कि अच्छी ऊर्जा नहीं है, मनोवृत्ति शांत नहीं हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, चिंतन में ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ पे हरि नाम शुरू कर दिए। और हरि नाम होते ही आप देखेंगे वहाँ जहाँ पे आपकी चित्तवृत्ति एकदम डामाडोल हो रही थी, वहीं वो चित्तवृत्ति एकदम स्थिर हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। तनो मतलब वहाँ निवास करने वाले। समझ गए ना? हरि विद्यमान हो जाते हैं, हरि का ऊर्जा विद्यमान हो जाता है, और ऊर्जा में ही शक्ति होता है, ऊर्जा में ही स्वरूप होता है, ऊर्जा में ही उपलब्धि होता है। इस प्रकार से भगवान का ऊर्जा जहाँ मन करे वहीं उत्पन्न कर दे। इसीलिए तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। संत लोग बड़े चतुर होते हैं, बड़े परमार्थी होते हैं। हाँ, क्योंकि संतों के पास गुरुदेव की शिक्षा होती है, इष्ट देव की कृपा होती है, और जहाँ भी जाते हैं वो मंगल मंगल कर देते हैं। अव्यवस्थित जगह में भी व्यवस्था बना देते हैं। इसीलिए कहावत है, हमारे साधुओं में बोलते हैं, अब तो कम बोलते हैं, लोग पढ़ लिख लिए ज़्यादा ना, तो अब नहीं बोलते हैं। पुराने जितने साधु थे हर जगह, संत बड़े परमार्थी, जिनके कंधे पर बंदूक, राम नाम के गोला छोड़े, भाग जाए जमदूत। जमदूत का मतलब जमदूत ही नहीं है, जमदूत का मतलब हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा। समझ रहे हैं ना? जमदूत का मतलब ये नहीं कि जमदूत ही हर जगह बैठा हुआ है, नहीं। जमदूत का मतलब है हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, जो कहीं भी आप रहेंगे वो भाग जाएगा। किससे? राम नाम के गोला छोड़ने से। जहां भी मन करे शुरू कर दीजिए। मैं कहीं भी रहता हूँ, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग कहीं भी रहे दुनिया में करता हूँ। मैं अपना नियम कहीं किसी भी पृथ्वी के किसी भी कोने में रहूं करता हूँ, और उसमें ईश्वर सहायक हो जाता है। मेरा कितने बार का अनुभव है। मैं एक बार अरब देश में था, ट्रांजिट फ्लाइट में था, मेरा नियम का समय था। कई बार बाहर में होते हैं, मैंने सोचा
हमारे साथ जो सेवक थे, मैंने बोला देखो कहीं एकांत हो तो मैं अपनी संध्या मैं अपना पूजा करूँगा, 3-3.5 घंटे वेट करना है, तो इतने में हम अपना 2-2.5 घंटा सुबह का नियम कर लूँगा, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे। तो बहुत सारा न्यूज़पेपर लिया, फ्री में मिलता है एयरपोर्ट पे, न्यूज़पेपर लिया और एक जगह थोड़ा सा एकांत जगह था, शांत था, सेवक ने पानी लाया, पोछा लगा करके न्यूज़पेपर डाल दिया, उसके ऊपर राशन लगाए, बैठ करके वहाँ पे अपना नियम करने लगे। वहाँ के देश में जैसे कि वहाँ पे प्रार्थना घर भी होता है हर एयरपोर्ट में, लेकिन प्रार्थना घर में सब जगह लोग खाना पीना भी शुरू कर दिया आजकल ना, प्रार्थना भी करते हैं वहीं खाने भी लगते हैं। तो वहाँ पे शांत एकांत, वहाँ की पुलिस पहुँची वहाँ पे, बोले आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला मैं प्रे कर रहा हूँ, ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो 2 आदमी चले गए, 2 वहीं खड़े रहे। 2 आदमी फिर 8-10 मिनट बाद वापस आए, तो बोले आपको ईश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग एक बढ़िया सुंदर सा पवित्र रूम देंगे, आप अकेले ही रहेंगे वहाँ पे, आराम से बैठ करके, आपके साथ जो हैं वहीं रहेंगे, आप वहाँ बैठ के प्रार्थना कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो सेवक जो हमारे साथ थे गए, जाके देखे, बोले कि वहाँ बहुत सुंदर है, एकदम साफ सुथरा है, फूल के गमले भी लगे हुए हैं, वहाँ अच्छा रहेगा। तो हमने कहा चलो सामान रखो, मैं वहीं चलता हूँ। ऐसी घटना कई बार हुई है मेरे जीवन में। तो आप अध्यात्म को कमजोर मत मानिए, अपनी साधना को कहीं भी रहिए, साधना को अपने जीवन में महत्व दीजिए। जब आप किसी को अपने घर में महत्व देते हैं तो उनका स्नेह आपके लिए ज्यादा हो जाता है, होता है ना? आप लोग तो अनुभव करते हैं घर में, जिसको आप महत्व देते हैं उनका स्नेह ज्यादा मिलने लगता है। ऐसे ही अगर अपनी साधना का आप महत्व देंगे तो जिसकी साधना कर रहे हैं उसका स्नेह आपको कहीं भी रहेंगे चराचर में मिलता रहेगा। और ईश्वर का स्नेह, इष्ट देव का स्नेह, गुरुदेव का स्नेह, ये मनुष्य को मिल जाए, इससे बढ़ के उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। स्नेह का पात्र बनना चाहिए। स्नेह हमेशा सुखद होता है, शुभ होता है और उन्नति देता है। स्नेह का पात्र बनिए। जब आप स्नेह के पात्र हो जाते हैं तो आप जिससे स्नेह करते हैं वो हमेशा अनुभव में रहने लगता है। सारी बात का सार ये है कि अपने को अनुभव में डालने का प्रयत्न करिए। हमेशा कृपा का अनुभव करिए, इष्ट स्नेह का अनुभव करिए, इष्ट प्रेम का अनुभव करिए और इस प्रकार अपने जीवन को अनुभव के माध्यम से परम आनंद में ले जाइए।